आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली जिंदा मुबारक नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने हमें इस बारे में कहा था कि प्लीज़ ब्रदर आप इस पर एक वीडियो बनाइए। और जब मैंने दुआ की तो प्रभु ने भी मुझे लीड की, सच में इस विषय पर बात करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का टॉपिक बैप्टिज्म है, बपतिस्मा है। और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो कुछ जानता हूं वो मैं आपको बता पाऊं, मैं आपको वो समझा पाऊं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज कंफ्यूज्ड हैं बैप्टिज्म को लेकर कि वो किस नाम से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बैप्टिज्म का सही अर्थ क्या है। आज मैं आपको वो पूरा टीच करूंगा और मैं आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में भी कुछ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि हम थैंक्स गिविंग के साथ इस वीडियो की शुरुआत करें। मैं हमेशा कहता आया हूं और मैं आज भी कहता हूं कि आज हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जैसे कि बहुत साल पहले मिस्र एक कहर से गुजर रहा था और उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उनका पूरा देश अंधकारमय हो गया था। वैसे ही आज हम देख रहे हैं कि आज एक महामारी फैली हुई है, कोविड-19 कोरोना वायरस। हजारों लोग मर गए हैं, हजारों लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। लेकिन आप और मैं इन दिनों में सिर्फ परमेश्वर की दया से बचे हुए हैं। उसने हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखा है। उसने हमें भरपेट खाना खिलाया है। उसने उतना हमें दिया है कि हम कल के लिए भी सोच सकते हैं। आइए, ये समय है, मैं चाहता हूं आप इस समय कहां पर भी बैठे हैं, अपने घर में, ऑफिस में, आइए कुछ सेकंड्स के लिए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। लॉर्ड थैंक यू, वी गिव यू प्रेज। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा है। तू ही पहला और तू ही अंतिम है। तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का जल है, तू सच्ची दाख लता है। जो तेरे पीछे चलते हैं वे अंधकार में नहीं परंतु ज्योति पाते हैं। प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं और वो, हम मिलकर अपने हाथों को उठा के तुझे धन्यवाद देते हैं। जो कुछ तूने किया है वो बड़ा ही अद्भुत है। तू हमें संभालता आया है। तू दुआओं करने में मदद करता है, तू वचन को समझने में मदद करता है, तू हमारे गुनाहों को माफ करता है, तू हमें साफ करता है और तू हमारी अगुवाई करता है। प्रभु, होने दे प्रभु कि लोग सिर्फ पैसों को, बड़े घर को, बड़ी शोहरत को नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में तेरी दया को देखना शुरू करें। लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरीवन, लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक में आऊं, मैं उससे पहले, आप जानते हैं मैं हर वीडियो की शुरुआत ऐसे ही करता हूं। आज मैं एक बार फिर से आपसे 10 या 12 मिनट हार्ट टू हार्ट, दिल से बात करना चाहता हूं। और ये कोई प्रचार नहीं है, ये सिंपल एक कॉन्वर्सेशन है आपके साथ जो इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। आप सभी जानते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर के जो लोग थे उनका नाम था इजराइली। ये याकूब का वंश था। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से 2 पैदा हुए बेटे, एसाव और याकूब के 12 बेटे पैदा हुए जिनको हम इजराइल कहते हैं। और याकूब का नाम भी इजराइली था। बाइबल ऐसे बताती है कि मूसा ने इन्हें 10 आज्ञाएं दी थी, इन्हें 10 कमांडमेंट्स दी थी। लेकिन इन्होंने कोई भी बात, जब वो कनान पहुंचे तो उसकी कोई बात को फॉलो नहीं किया।
और एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर बहुत दुखी होकर और बहुत गुस्सा होकर भी परमेश्वर ने उनसे कहा यिर्मयाह नबी के द्वारा कि अगर तुम गुनाह बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वापस गुलामी में भेज दूंगा। और बाइबल ऐसे बताती है कि यिर्मयाह ने उन्हें जाकर ये प्रोफेसी की उनके लिए। इस प्रोफेसी के अंदर एक चेतावनी थी। इस प्रोफेसी में कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं थी कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं, लेकिन इस प्रोफेसी के अंदर उन लोगों के लिए चेतावनी थी जो आज भी और उस समय भी खुदा को जानकर भी अपने मन के अनुसार चल रहे थे। और यिर्मयाह ने उन्हें एक बात कही थी कि अगर तुमने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर तुम्हें बंधुआई में ले जाएंगे। और यिर्मयाह यहां पर सिर्फ चुप नहीं रहा, यिर्मयाह ने उन्हें एक आशा भी दी। यिर्मयाह ने उन्हें कहा जब तुम बंधुआई में चले जाओ और अगर तुम वहां पर भी अपने परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आज मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूं वो ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप अपनी कंडीशन में, मैं जानता हूं और आप भी जानते हो कि इन दिनों में हम एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं। हम सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और बाहर निकलते ही हमें डर लग रहा है। और बहुत सारे लोग घर के अंदर भी डिस्टर्ब हैं क्योंकि उनकी इनकम बंद है, उनके पास जॉब नहीं है। कई सारे लोग घर के अंदर लड़ाई झगड़ों में एक दूसरे को नेचर को देखकर बहुत नेगेटिव हो गए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यिर्मयाह ने उन्हें एक बात कही थी कि तुम्हारी ही गलतियों की वजह से, तुम्हारे ही पापों की वजह से तुम बंधुआई में जा रहे हो। लेकिन इस बात को भी याद रखो कि अगर तुम अपनी गुलामी में भी परमेश्वर को ढूंढोगे, पुकारोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। आज हम भी तकलीफों में हैं, आज हम भी एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जो बहुत टफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं? हो सकता है कि इस लॉकडाउन के अंदर आपने प्रभु में ग्रो तो नहीं किया, उल्टा आप और भी संसारिक बन गए, आप और भी डाउन हो गए। आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि जीसस अब आपको इतना इंप्रेस या अट्रैक्टिव नहीं लगता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप इन दिनों में अपने आप को बंधनों में महसूस कर रहे हो, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कोई पाप है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी तरफ देखने से आपको क्या मिलेगा? मुझे बताइए। अपना पाप बार बार देखने से आपको क्या मिलेगा? मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को पुकारिए। ये प्रतिज्ञा जो यिर्मयाह ने उन्हें दी थी वो केवल उनके लिए नहीं थी, वो हमारे लिए भी थी। रोमियो में लिखा है, जो कुछ लिखा गया है वो हमारे लिए लिखा गया है, जो इस जगत के इस अंत के समय में रह रहे हैं। मैं आज आपको एक आशा देना चाहता हूं, मैं आपको उम्मीद देना चाहता हूं। आप चाहे जवान हैं, चाहे आप एक ओल्ड एज व्यक्ति हैं, आप किसी भी समस्या में क्यों न हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप डिप्रेस हो, चाहे आपके साथ रोज वही वही गुनाह क्यों ना होते हैं, मैं आपको एक की देना चाहता हूं और वो है कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को पुकारिए। जब बाइबल कहती है तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जब आप उसे पुकारेंगे, आप उसके बाद परमेश्वर की करीबी को अपने अंदर, अपने नजदीक महसूस करेंगे और उस करीबी में इतना सुकून होगा, इतनी शांति होगी कि आपके अंदर पाप करने की डिजायर खत्म हो जाएगी। तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढोगे क्योंकि तुम अपने संपूर्ण हृदय से मेरी ओर फिरोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गलतियां सबसे होती हैं, गुनाह सबसे होते हैं। बैठिए मत, उठिए, परमेश्वर को पुकारिए। याद रखिएगा, परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वो समय से पहले भी नहीं आता, न वो समय के बाद आता है, पर वो एग्जैक्ट समय पे आ जाएगा और आपको बचा लेगा। प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। आइए, ये समय है, हम उस टॉपिक पे आएंगे। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे कि ब्रदर बैप्टिज्म के ऊपर प्लीज एक वीडियो बनाइए। बैप्टिज्म क्या है, वो किस नाम से लेना चाहिए,
जब वो ले रहे हैं तो एज क्या होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, जो मैं आपके साथ आहिस्ते आहिस्ते क्लियर करता जाऊंगा। और मैं बिलीव करता हूं कि मैं पानी के बपतिस्मा के बाद मैं जब आग के बपतिस्मे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बताऊंगा, तो जरूर आज परमेश्वर आपके कलाम से आपकी बुद्धि को खोलेगा और आप एक निर्णय ले पाओगे। आइए, मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति सबसे पहले हम बाइबल खोल लें और उसके बाद हम दुआ करेंगे। दुआ के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा, हम आपके सामने सजदा करते हैं। हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु हमारा प्रभु है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज जब इस विषय पे बात की जा रही है कि बैप्टिज्म क्या है, मैं दुआ करता हूं प्रभु आज आप हमें सिखाइए, आज हम पर दया कीजिए, हमारी विजडम को और अंडरस्टैंडिंग को ओपन कीजिए, ताकि हम बपतिस्मा के सही मायने, सही अर्थ हम जान पाएं। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मत्ती का 28वां अध्याय मेरे साथ खोले, मैथ्यू 28, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 28 वर्स 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। अगर आपने और किसी नाम से बपतिस्मा लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस वचन के विरुद्ध गए हैं। बाइबल यहां बताती है कि बपतिस्मा यीशु मसीह के शब्द हैं मुंह से कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। अब आप कहेंगे, ब्रदर क्यों इनके नाम से होना चाहिए, क्यों बाप, बेटे और पाकरू के नाम से होना चाहिए? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, आप जानते हैं यूहन्ना में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये यूहन्ना 1:1 में लिखा है, लेकिन 14 में लिखा गया है वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब वह वचन जो पृथ्वी के बनने से पहले था, उसने शरीर का रूप धारण किया। और आप अच्छे से जानते हैं शरीर में कौन आया है? यीशु मसीह। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर यीशु मसीह को यहां पर वचन कहा गया है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि जब यीशु ने देह का रूप धारण किया, और बाइबल स्टार्टिंग में कहती है कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की तो कैसे की? वचन से। अब जरा ध्यान दीजिए, पिता ने कहा ज्योति हो जाए, पिता और पुत्र। मैं आपको फिर से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यूहन्ना 1:1 में लिखा गया है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में लिखा गया है वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह, वो हमारे बीच में शरीर में आया, उसने हमारे बीच में डेरा किया। अब आइए हम दुनिया के बनने से पहले आते हैं। परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट। अब बाप वर्ड कह रहा है, बेटे को निकाल रहा है, और उस समय पृथ्वी पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। बाप, बेटे, पाकरू, ये तीनों एक साथ दिखाई दिए। ये बाइबल की शुरुआत है। और अगर आप नया नियम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे तब वो जमीन पे खड़े थे पानी में, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा ले रहे थे। और लिखा गया है ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और लिखा है कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतरा। एक बार फिर से नए नियम में भी स्टार्टिंग में बाप, बेटा, पाकरू एक साथ दिखाई दिए। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये तीनों एक हैं, लेकिन याद रखिएगा इन तीनों के अलग अलग काम हैं। पिता ने अपना प्रेम कैसे जाहिर किया? पुत्र के द्वारा। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। पिता ने अपना प्रेम कैसे प्रकट किया? यीशु के द्वारा। यीशु ने अपना अनुग्रह कैसे प्रकट किया? हमें पवित्र आत्मा देने के द्वारा। आप इन तीनों को कभी अलग नहीं कर सकते। ये तीनों एक हैं,
इसलिए मैं कहता हूं कि आपका बपतिस्मा सबसे पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। अब दूसरी चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, इस बात को हमेशा याद रखिए, बपतिस्मा एक रीति रिवाज नहीं है, बपतिस्मा कोई परंपरा नहीं है। याद रखिएगा, जो मैंने वचन आपके लिए पढ़ा, यीशु ने कहा जाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वो परमेश्वर की आज्ञा है। अब आप मुझे बताइए, पहली चीज मैंने आपको यह क्लियर की कि बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। अब दूसरी पॉइंट जो मैं आपके सामने, मैं 4 या 5 पॉइंट्स आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर प्रभु ने ज्यादा लीड किया तो मैं आपको और आगे ले जाऊंगा। मैंने पहली चीज आपको क्लियर की कि बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए, और सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, बपतिस्मा कोई रीति रिवाज नहीं है, बपतिस्मा कोई परंपरा नहीं है। याद रखिए, बपतिस्मा एक आज्ञा है। मरकुस में लिखा गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आप में से कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्म ले चुका है या लेने वाला है, याद रखिए आप में से हर व्यक्ति को बपतिस्मा लेना जरूरी है। कई सारे लोग सोचते हैं कि चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि जब यीशु मसीह के दाहिनी ओर एक चोर टंगा हुआ था, उससे तो बपतिस्मा नहीं लिया था, फिर भी यीशु उनको स्वर्गलोक लेके गया। मेरे भाइयों और बहनों, एक वचन को कोट करके आप बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप एक रेफरेंस को पकड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप ये बात कहते हो कि उस चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं क्यों लूं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु को क्या जरूरत थी बपतिस्मा लेने की? कौन सा उसने गुनाह किया था? यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा क्या प्रचार कर रहे थे? अपने पाप से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मुझे बताइए कि यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपका बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है, पर ये किस आधार पे आप ले रहे हैं? आप इसे परंपरा के तौर पे ले रहे हैं कि मेरे डैडी ने लिया है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया और उनकी संतान, उनके बच्चों को बपतिस्मा का नॉलेज तक नहीं है, पाप से मन फिराने का नॉलेज भी नहीं है, और उन्होंने अपने बच्चों को भी बपतिस्मा दिला दिया है। अब वो कैंसिल तो नहीं हो सकता, मैं भी जानता हूं। एक बार बपतिस्मा हो गया तो मैं भी जानता हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि एटलीस्ट जिन बच्चों को आपने रीति रिवाजों में बपतिस्मा दे दिया है, एटलीस्ट अब उनको प्रभु के साथ चलना तो सिखाइए। और कई सारे लोग तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका बपतिस्मा बचपन में हो गया है, जो कि बाइबल में दूर दूर तक हमें नहीं दिखता। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, बच्चों का बपतिस्मा हो सकता है? बाइबल में कहां लिखा गया है? ठीक है, बाइबल में एज भी मेंशन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप एक छोटे बच्चे को जो पैदा हुआ है 6-8 महीने का, आप उसे बपतिस्मा दे रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो यीशु को जानता है थोड़ा बहुत? क्या उसे फेथ है? क्या वो जानता है पाप क्या है, मन फिराना क्या है? क्या वो अंडरस्टैंडिंग की लेवल पर आया है? जरा सोचिए। मैं आपको सच कहता हूं, जब मैंने बपतिस्मा लिया आज से 14-15 साल पहले, मैं आपको अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बताता हूं, जिन दिनों में मैंने बपतिस्मा लिया उन दिनों में मैंने ठीक से पाप से मन भी नहीं फिराया था, पर मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लगता था बपतिस्मा अगर ले लूंगा तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इस पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कहां लिखा गया है कि बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति स्वर्ग जाता है? मुझे बताइए। कितने रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में, कितनी गलत तरीके की टीचिंग्स हैं ये, कि अगर कोई आपको बपतिस्मा इस तरह देता है कि चलो ले लो तुम स्वर्ग चले जाओगे। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, एक वचन बताओ। एक व्यक्ति ने कहा, जब आप बपतिस्मा लेते हो तब आपके सामने और स्वर्ग में स्वर्गदूत जश्न करते हैं। बाइबल में कहां नहीं लिखा गया है कि आप बपतिस्मा लेंगे तो स्वर्ग में जश्न होता है। बाइबल कहती है जब एक व्यक्ति अपने पाप से मन फिराता है तब ऊपर जश्न होता है, तब ऊपर खुशी मनाई जाती है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने आज से 14 इयर्स पहले जब मैंने बैप्टिज्म लिया था, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने ठीक से पाप से मन भी नहीं फिराया था। और मैं अच्छे से जानता हूं ये अनुभव आपका भी होगा कि जब आपने बपतिस्मा लिया था उस समय आपने ठीक से पापों से मन भी नहीं फिराया था।
तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि चोर को पकड़ के अपना बैप्टिज्म कैंसिल मत कीजिए। अगर आप ये कहोगे कि ब्रदर उस चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया था फिर भी यीशु मसीह उसको स्वर्गलोक लेके गए, तो मेरे सामने आपके सामने एक सवाल ये है, तो यीशु ने कौन सा पाप किया था जो बपतिस्मा लिया? ये एक आज्ञा है। पहली चीज मैंने आपको बताई कि बपतिस्मा जो है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहता हूं, बपतिस्मा एक रीति रिवाज, एक परंपरा नहीं है कि आपने बस किसको भी दे दिया। वो एक आज्ञा है और वो एक सिंसियरिटी से माननी चाहिए। आप आराम से बाइबल पढ़िए। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता यरदन नदी पे खड़े हुए और जब वो बपतिस्मा दे रहे थे तब वहां पर फरीसी आए। क्यों यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया? क्या वो परमेश्वर की संतान नहीं थे? मुझे बताइए, क्या वो खुदा के लोग नहीं थे? आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उन्हें क्या कहकर वहां से भगा दिया या डांटा? उन्होंने उससे कहा, वहां पर ऐसा लिखा गया है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सावधान किया कि प्रभु के आने वाले क्रोध से भागो? और उसके बाद लिखा गया है, अपने जीवन से, अपनी जिंदगी से जाहिर करो कि तुमने मन फिराया है। आप जानते हैं उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था बपतिस्मा से पहले, लेकिन वो एक रीति रिवाज की तरह कि चलो इसके बारे में, यूहन्ना के बारे में तो लिखा है ना कि वो आएगा, प्रभु का मार्ग तैयार करेगा, चलो हम भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा इस तरह लिया है, सिंसियरिटी के साथ नहीं, पर ऐसे ही बस दूसरे ले रहे हैं, मुझे भी लेना है। ये कितनी गलत बात है, जरा सोचिए। बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। बपतिस्मा एक आज्ञा है। तीसरी बात, बपतिस्मा आपका सोच समझ के लीजिए, जानिए कि वो क्या है। फरीसियों की तरह सिर्फ दूसरे ले रहे हैं इसलिए मत लीजिए, लेकिन पहले खुदा को जानिए। कई बार मैं अपने कलीसिया में 2 दिन आए हुए व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं देता हूं। अब अगर आप कहेंगे कि ब्रदर पतरस ने तो उन दिनों में ऑन द स्पॉट लोगों को बैप्टिज्म दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसने किनको बपतिस्मा दिया? उन लोगों को जो ऑलरेडी परमेश्वर का बहुत अच्छा नॉलेज रखते थे। यहूदी लोग, इजरायली लोग थे वो। पर हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास फाउंडेशन तक नहीं है, ताकि पहले वो समझें उसके बाद बपतिस्मा लें। कई लोग कहते हैं, एक बार मैंने किसी व्यक्ति से कहा था कि ब्रदर, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। मैंने कहा ब्रदर 3-4 महीने आइए, पहले प्रभु को समझ लीजिए, फिर आपको बपतिस्मा हम दे देंगे। तो उन्होंने मुझे एक बाइबल का एक रेफरेंस दिया कि पतरस ने तो उसी समय बपतिस्मा दिया जिस समय लोगों ने वचन को ग्रहण किया। तो आप ये भी तो देखिए कि वो बपतिस्मा किसे दिया गया था? वो यहूदियों को, इजराइल के लोगों को। और वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी यहोवा परमेश्वर को जानते थे, और जब पतरस से उनको जीसस एक्सप्लेन किया तो वो समझ गए, और उसके बाद पतरस से उनको 3000 लोग को बपतिस्मा दिया। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। सेकंड, आप किसी को भी नहीं दे सकते, वो कोई रीति रिवाज नहीं है, वो एक आज्ञा है। और अब जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं वो ये है कि बपतिस्मा किनको लेना चाहिए। आइए मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड लगा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वर्ड पे बहुत ध्यान दें। मैं आपके सामने लगा रहा हूं एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल, प्रेरितों के काम, अमाल की किताब, और उसका 8 वर्स 37। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कई सारे लोग कहते हैं कि बपतिस्मा जो है वो किनको लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 चीजें। फर्स्ट, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर देखिए क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है कि जब फिलिप्पुस एक जगह पे था, वहां से कुछ दूर एक व्यक्ति था जो यशाया नबी की किताब पढ़ रहा था, और यह पुराने नियम की किताब थी जिसमें यीशु का जिक्र था। और पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से लीड किया और पवित्र आत्मा उसे ले गया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे फिलिप्पुस उस रथ की तरफ दौड़ा जिस रथ पे वो बैठा हुआ था आदमी, और फिलिप्पुस उसके साथ हो लिया, और फिलिप्पुस ने उसे यीशु के बारे में बताया, और उस व्यक्ति ने ऐसा कहा कि अब तो पानी यहां पर है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट। तब फिलिप्पुस ने उससे एक बात कही,
ये हो सकता है कि यदि आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको पवित्र होना है, सिद्ध होना है, फिर बपतिस्मा लेना है। नो, बपतिस्मा लेने के पहले दो चीजें होनी चाहिए। एक, आपको अपनी कंडीशन मालूम होनी चाहिए, और अपनी कंडीशन एक दो दिन में नहीं पता चलती है, इसमें 3 4 5 महीनों का समय लग जाता है। जब तक आप अपने कैरेक्टर को जाने और आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, पहली चीज आप अपने आप को जानिए। और सेकंड थिंग, अगर आप अपने पाप के बारे में जानते हैं, खुदावन ने आप पे जाहिर किया है कि आपके अंदर गुनाह है, और आप अपना मन फिरा रहे हैं इस चीज को लेकर कि आप जानते हैं कि यीशु ही एक अकेला है जो परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और आप अपने आप को जानते हैं, और आपने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हां, मुझे पाप से निकलना है, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। कई सारे लोग कहते हैं, बेहतर अगर बपतिस्मा लेने के बाद अगर मुझसे पाप हुआ तो क्या होगा। मैं आपके सामने, भाई सूरज प्रेमानी, मैं आपके सामने कहता हूं, मैंने बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत बुरे काम किए हैं, मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं। मैं कोई सिद्ध नहीं हूं, मैं कोई पवित्र नहीं हूं, और ना ही मैं आपके सामने कोई अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता हूं कि मुझे डर लगे कि अगर मैं अपना पाप बता दूंगा कि मैंने बैप्टिज्म के बाद भी मुझसे गुनाह हुए हैं, तो आप में से कुछ लोग मेरे वीडियोस को देखना बंद करेंगे कि ये खुद पाप करता है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं जो हूं, मैं अपने खुदावन के सामने हूं, और मैं ईमानदार हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने बपतिस्मा के बाद भी मुझसे गुनाह हुए हैं, झूठ बोले गए हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर ने मुझे हर बार माफ किया, परमेश्वर ने मुझे हर बार उठाया, अपने लहू में शुद्ध किया, और मुझे मेरे पास्ट से उसने मुझे बहुत कुछ टीचिंग्स दी ताकि मैं आगे को वो गलतियां न करूं। कई सारे लोगों को लगता है कि अगर मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरी परीक्षा चालू हो जाएगी, क्योंकि यीशु ने जब बपतिस्मा लिया था तो उसकी भी परीक्षा हुई थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर उन लोगों का एग्जाम लेगा जिन्होंने उस एग्जाम के लिए ठीक से पढ़ाई तक नहीं की है? कभी ऐसा हुआ कि आप 9th के स्टैंडर्ड में गए और आपको 10th का पेपर दिया गया? कभी नहीं हुआ। वो जानते हैं कि आपने 9th की पढ़ाई की है, वो आपको 9th का ही देंगे। तो क्या खुदा आपके सामने ऐसी चीजें ले आएगा? परीक्षा तो होती है, मैं भी जानता हूं, बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम की परीक्षा हुई, लेकिन ये सोच के रखना कि बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा होती है, इट्स टोटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ये पूरी तरह से गलत बात है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप अपने पाप के बारे में जानते हैं कि आप कहां गलत हैं, और आप अपना मन फिराने के लिए तैयार हैं कि बस अब मुझे ये नहीं करना, और आप अगर ये ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आज बपतिस्मा ले सकते हैं। और अगर आप मेरी माने तो मैं कहूंगा कुछ और खुदा को जानिए, फिर लीजिए। इट्स जस्ट माई एडवाइस। अब चौथी चीज, अब मैं जो और आगे जा रहा हूं, अब मैं को और गहराई में लेना चाहता हूं। मैंने आपको पहले बताया पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। सेकंड, वो एक रीति रिवाज नहीं है, वो एक आज्ञा है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये वो ले सकते हैं जिनका ये ईमान है, जिनका ये विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का बेटा है। अब मैं आपको और आगे ले जाता हूं, मैं आपको और गहराई में ले जाना चाहता हूं। आप जानते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो क्या होता है? जब आप पानी में जाते हैं, आपका पास्टर आपको पानी के अंदर डुबो देता है, पूरा आपको बाहर निकालता है, और उसके बाद ये डिक्लेयर हो जाता है कि नाउ यू आर बैप्टाइज्ड। क्या अर्थ है बपतिस्मा का? क्यों प्रभु ने ये आज्ञा का जो पैटर्न है ऐसे रखा है कि आपको पहले पानी में जाना है, और याद रखिएगा आप खुद नहीं जा सकते हैं, कोई आपको ले जाएगा। जैसे यूहन्ना यीशु को अंदर ले गए थे। जरा एक पिक्चर देखिए, यहां पर ये मेरा हाथ है, और ये यहां पर आप खड़े हैं, और मैं आपको अंदर ले जा रहा हूं,
और फिर मैं आपको पानी से बाहर निकालता हूं और मैं आपको कहता हूं कि यस, प्रभु का दास होने के नाते मैंने आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दिया है। अब क्यों प्रभु ने बपतिस्मा की विधि इस तरह पालन करने के लिए कही है? याद रखिएगा, बपतिस्मा एक व्यक्ति देता है हमें, और वो हमें अंदर ले जाता है फिर बाहर निकालता है। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो इसका अर्थ जानते क्या है? कि आपने अलाउ किया है कि आप में से जो कोई चाहे मुझे नीचे लेके जा सकता है। अगर आप चाहो तो मेरा नाम खराब करो, मेरे लिए कुछ भी बोलो, मेरे विरुद्ध कुछ भी बोलो, इसका अर्थ है नीचे ले जाना। और जब ऊपर उठाया जाता है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा खुदा मुझे वापस खड़ा कर देगा। दैट्स कॉल्ड बैप्टिज्म। यही एक्सप्लेन किया गया है रोमियो के 6 अध्याय के अंदर, जहां बताया गया है बपतिस्मा का सही मतलब है स्वयं के लिए मरना, खुद के लिए खत्म हो जाना। क्या मतलब था इसका? जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहे थे कि आओ अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। आप जानते हैं यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी उसे बपतिस्मा लिया। वो ये समझाना चाह रहा था, अब मैंने अपना जीवन इस लेवल पर लेकर आ गया हूं कि जिसको जो बोलना है बोलो, मेरा बाप मुझे खड़ा कर देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बपतिस्मा का सच्चा अर्थ है अपने आप के लिए मरना, अपनी गंदी अभिलाषाओं में मरना, अपने बुरे विचारों में मरना, अपनी पुरानी आदतों में मरना। बाइबल ऐसा बताती है कि ये मृत्यु का बपतिस्मा है। रोमियो 6 अध्याय आपको जब टाइम मिले 1 to 12 या 13 तक आप पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा गया है कि यही बपतिस्मा एक मृत्यु का बपतिस्मा है, कि जब हम पानी में गए तो हम यीशु की तरह गाड़े गए, और जैसे हम बाहर आए तो हम यीशु की तरह वापस जिंदा हो गए। और अब हम जैसे यीशु पिता के लिए जीवित है, वैसे हम भी अब दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, पर अपने बाप, अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी के लिए जिंदा है। इसे बपतिस्मा कहते हैं। एक आखिरी वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं पानी के बपतिस्मे के लिए। जब मैं आपको कहता हूं कि आपने जब बपतिस्मा लिया तो आप अपने लिए मर गए, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने जीवन के पुराने रीति रिवाजों के लिए भी मर गए। परमेश्वर चाहता है कि हम नई सृष्टि हों। परमेश्वर चाहता है कि हम नए बने। परमेश्वर चाहता है कि हम वैसे जिएं जैसे यीशु मसीह जीते थे। और एक आखिरी अर्थ जो मैं आपको पानी के बपतिस्मे के लिए बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं कुछ टाइम 10 मिनट तक आग के बपतिस्मे के बारे में बताऊंगा, पवित्र आत्मा के। मैं चाहता हूं एक वर्ड आप खोलिए मेरे साथ, और ये वर्ड ऐसा है, मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा और जाना है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं 3:21 1 पीटर, पहला पतरस 3 अध्याय उसका 21वां वचन। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर की मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। क्या है बपतिस्मा? बस पानी में गए, डुबकी लगाई, साफ हो गए, क्लीन हो गए, स्वर्ग जाएंगे? क्या आप इसको ही बपतिस्मा समझते हैं? जरा सोचिए, यहां लिखा गया है बपतिस्मा सिर्फ शरीर की मैल को दूर करना नहीं है। आप पानी में गए और उससे पहले आपने जितने पाप किए थे, बस पाप धुल गए मेरे, साफ हो गए, अब मैं नया व्यक्ति बन गया हूं, अब मैं यीशु का इंतजार करूंगा। बस यही आपका बपतिस्मा है? जानते हैं यहां पर क्या लिखा गया है? ये एक ट्रमेंडस, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पतरस हमें दे रहा है कि बपतिस्मा अपने आप को शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में कर देना है। आप जानते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप प्रभु को क्या कहते हैं कि प्रभु, अब इस जीवन पर मेरा कोई हक नहीं है, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं। जैसे 2021 साल पहले यीशु ने कोई अपने मन की मर्जी पूरी नहीं की थी, उसने हमेशा आपसे सुना था, उसके बाद किया था। जैसे कि लिखा है कि पुत्र स्वयं में कुछ नहीं करता, पर जो वो पिता से सुनता और देखता है वही करता है। इसी तरह बपतिस्मा का अर्थ है।
जरा सोचिए आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं। यूथ को देखिए कैसी जिंदगी जी रहे हैं। वो सेल्फीज में बिजी हैं, चिट चैट में बिजी हैं, फोन पे बिजी हैं। कई सारे लोग निंदाएं करने में बिजी हैं, गॉसिप्स करने में बिजी हैं। क्या आपने बपतिस्मा का सही अर्थ समझा है? क्या आपने बस ले लिया है और आप एक गलत जिंदगी जी रहे हो और यीशु के आने का इंतजार भी कर रहे हो? आप किससे मूर्ख बना रहे हो? बाइबल बताती है हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं। अगर आपके पास फल ही नहीं है तो आप सिंसियर कैसे हुए? जरा सोचिए। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखी हैं आज। बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए। बपतिस्मा एक रीति रिवाज नहीं है, वो परमेश्वर की आज्ञा है। बपतिस्मा वो ले सकते हैं जो विश्वास करते हैं वो पापी हैं और यीशु उनको बचाने के लिए आया और यीशु खुदा का बेटा है। बपतिस्मा का और एक गहरा अर्थ है, बपतिस्मा स्वयं के लिए मरना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं और आपको पता चलता है कि कोई बहुत आपके लिए, बहुत आपके विरुद्ध बात करता है, और जब आपके सामने ऐसी बातें आती हैं फिर भी आप उनके लिए अच्छा बात करते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये करते हैं? क्या आप उनके लिए भी अच्छा बात करते हैं जो आपके लिए बुरा कहते हैं? इसी का तो अर्थ है, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष देना। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप उन लोगों से, जो लोग आपको बुरा कहते हैं, उनके पीठ पीछे भी आप अच्छी बात करते हो, तो ये आप अपने स्वभाव के खिलाफ जाते हो। आपका स्वभाव तो यही कहेगा कि इसको तू भी गालियां दे, तू भी इसके लिए बुरा भला कहे, लेकिन आप कहते हो नहीं, इसे कहते हैं स्वयं के लिए मरना। और बपतिस्मे का सही अर्थ एक और है, परमेश्वर के सामने समर्पण करना। दैट्स कॉल्ड बैप्टिज्म, इमर्शन, डूब जाना। मैं बिलीव करता हूं कि आपने आज कुछ समझा होगा। आइए मैं सिर्फ 10 मिनट आपके सामने पवित्र आत्मा और आग के बपतिस्मे के बारे में कहूंगा। 10 मिनट भी बहुत होंगे, उससे भी शायद कम। लिसन, आप जानते हैं जीसस की प्रेजेंट मिनिस्ट्री क्या है? जहां तक मैं पढ़ता हूं, नो डाउट यीशु मसीह चंगा करता है। यीशु मसीह हर उस काम को करता है जो हम उससे उम्मीद करते हैं। पर आप जानते हैं, ऐसी 2 सेवकाइयां हैं जो प्रेजेंट टाइम पे यीशु करता है। एक, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और सेकंड, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने क्या कहा? अपने पापों से मन फिराओ, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। ये यीशु की सेवकाई थी। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, उसके बाद गाड़े गए, उसके बाद जी उठे, उसके बाद देखिए जब यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए, तब क्या हुआ? वो ऊपर गए और उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपने चेलों को दिया, और उसके बाद वो सामर्थी हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में यीशु की जानते हैं क्या सेवकाई है? आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना, आग का बपतिस्मा देना। और याद रखिएगा, बपतिस्मा का मतलब होता है डूब जाना, इमर्स्ड, इमर्शन। पानी में डूब कर आपने बपतिस्मा लिया, वैसे ही अब प्रभु चाहता है कि आप आग और पाक रूह में डूब जाओ। और आप जानते हैं ये किन्हें मिलता है? यूहन्ना ने कहा अपने पापों से मन फिराओ, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है, वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूती के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं। वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। याद रखिए, जिन लोगों ने अपना मन फिराया है, मन फिराने का मतलब जानते हैं क्या है? मन फिराने का मतलब यह नहीं है कि आप सारे गुनाहों से निकलकर या आप पूरी तरह से प्योर होकर प्रभु के सामने आए कि प्रभु
अब मैं प्योर हो चुका हूं, अब मैं क्लीन हो चुका हूं, नाउ बैप्टाइज मी इन होली स्पिरिट। अगर आप शुद्ध हो गए खुद ही, अगर आपने ही सब कुछ किया, तो आपको बपतिस्मे की जरूरत क्या है? आपने खुद ही कर दिया। लेकिन परमेश्वर जानता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने अंदर एक इच्छा ले आ सकता है कि उसे पाप से निकलना है, पर वो वहां से निकल नहीं सकता। याद रखिए, यूहन्ना ने कहा अपने पाप से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। जब एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि अब से वो पाप नहीं करेगा, वो अपने आप को परमेश्वर के वश में कर देता है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं। और क्या होता है इस बपतिस्मे में? कई सारे लोगों को लगता है कि मैं इसमें गिर जाऊंगा, मेरी बॉडी शिवर करेगी या कुछ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, फीलिंग्स में मत जाइए। जब ये बपतिस्मा आपका होगा, आप पाप पर विक्ट्री पा लेंगे, गुस्से पर विक्ट्री पा लेंगे, घमंड पर विक्ट्री पा लेंगे, व्यभिचार पे विक्ट्री पा लेंगे। और याद रखिए, यह बपतिस्मा सिर्फ उन्हें मिलता है जिनके अंदर मन फिराने की डिजायर है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, तब मुझे प्रभु ने मेरी आंखें खोली इस वचन को पढ़ते समय, जिसमें लिखा था मन फिराओ और बपतिस्मा लो। पर उस समय मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर मेरे अंदर मन फिराने की ताकत होती तो फिर मैं आपसे पवित्र आत्मा मांगता ही क्यों था? बाइबल बताती है जब हमारे अच्छे कामों से गुनाह धुल जा सकते थे तो फिर मसीह का आना व्यर्थ था। अगर हम खुद ही मन फिराते तो प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता ही नहीं। याद रखिए, जब आप अपने अंदर, आपके अंदर एक डिजायर आती है कि सूरज भाई अब मैं गलत काम नहीं करना चाहता, अब मैं बची हुई जिंदगी प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, उसके आदर के लिए जीना चाहता हूं। जैसे दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया तो उसको कोई इनाम या कुछ बड़ी चीज हासिल करने के लिए नहीं गया, वो परमेश्वर के आदर के लिए गया था। उसने ऐसा कहा था कि इस फिलिस्तीनी की क्या हैसियत, इस आदमी की क्या मजाल कि जीवित परमेश्वर को ऐसा कह रहा है, प्रभु को गालियां दे रहे हैं। दाऊद परमेश्वर की मर्जी, दाऊद परमेश्वर के आदर के लिए लड़ा था। वो नहीं चाहता था कि प्रभु को कोई गालियां दे। कई सारे लोग आजकल, उन्हें लगता है कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो हम अन्य भाषा बोलते हैं। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं कि कई बार जब हमें प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है तो अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन आप उनको डिस्पाइस नहीं कर सकते हो जिनको बपतिस्मा मिला है पर उन्हें अन्य भाषा नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्हें अन्य भाषा नहीं है, पर मैं उनके जीवन को देखकर ये कह सकता हूं कि यस, इन्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। और आप पूछोगे ब्रदर ये कैसे, तो मैं उनके कैरेक्टर को देखकर जान जाता हूं कि कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, इंसान चाहकर भी उसे नहीं बदल पाता। तो ये काम कैसे हुआ? न बल से, न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा। वाओ, थैंक यू जीसस। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता का नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्यों पड़ा था? इट्स अ मिस्ट्री। जब वो अपनी मां के पेट में था तो जानते हैं उसके आने से पहले उसका नाम क्या डिक्लेयर हुआ था? यूहन्ना। लेकिन क्यों हम उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं? जब वो अपनी मां के पेट में था उस समय मरियम उसकी मां से मिलने आई थी एलिशिबा से, और जैसे मरियम ने ऐसा कहा, सलाम, नमस्कार, वो शब्द यीशु मसीह उसके अंदर से निकलकर एलिशिबा के कानों के अंदर गया और उस यीशु ने यूहन्ना को अंदर बपतिस्मा दिया। इसलिए लिखा है कि वो उछल पड़ा। इसीलिए जब वो बाहर निकला तो उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, क्योंकि वो पहला व्यक्ति है जिसे ये बपतिस्मा मिला। एंड सेकंड थिंग मैं आपको ये कहूंगा, उससे प्रचार भी यही किया कि जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सिर्फ आपको यही समझाना चाहता हूं, यही एक सही रास्ता है आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का। आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए कि अब मुझे पाप नहीं करना है। खुदा ऐसों को आग और पवित्र आत्मा में डुबा देगा। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कचरा लीजिए और आग में डालिए, पूरा कचरा जल जाएगा।
आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्ठे में गए तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके बंधन जल गए। ऐसा ही आपके साथ भी होगा। जब आपको आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, जब आप उसे पुकारोगे, सिंसियर हार्ट से उसे पुकारोगे कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, वो आपको देगा। और कई लोग कहते हैं ब्रदर, क्या आग का बपतिस्मा और पाकरू का बपतिस्मा उन्हें ही मिलता है जिन्होंने पहले पानी का लिया है? जी बिल्कुल भी नहीं। बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। यह आपकी भूख और प्यास पर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो कुछ मुझे बपतिस्मा के बारे में पता था मैंने आपको बताया। वैसे मेरे पास और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। प्रभु ने अगर मुझे इजाजत दी तो मैं जरूर इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दी, मैंने आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया। प्रभु ने चाहा तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। दुआ कीजिए। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। बपतिस्मा किस नाम से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, किस वजह से लेना चाहिए, उसका अर्थ क्या है, आग और पाखरू का बपतिस्मा क्या है, प्रभु हम पर जाहिर करने के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। अब होने दे प्रभु, जिन लोगों का बपतिस्मा हो चुका है पर उन्होंने अर्थ नहीं जाना था, एटलीस्ट वो अब से प्रभु सिंसियर हो जाए। पर जिन्होंने नहीं लिया है वो अपने आप को तैयार करें, अपने आप को पहचाने, तुझे जाने, और वो भी बपतिस्मा लेकर तैयारी शुरू करें। हर एक को तू आशीष दे, हर एक पर तू दया कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हर व्यक्ति जो हमें देख रहा है वो चंगा हो जाए। हर व्यक्ति जो बीमार है यस्सु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो बहन जिसे बच्चा नहीं है, यस्सु के नाम से तू उसे बपतिस्मा दे, उसे बच्चा दे। ब्लेस देम। हर एक को तू आशीष दे। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुना। यीशु मसीह के नाम, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। और अगर आज प्रभु ने आपसे बात की है तो ज़रूर YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट ज़रूर लिखें, ताकि हम भी उत्साहित हों कि आप तक वचन पहुंच रहा है और आप उसे समझ रहे हैं। प्रभु आप सबों के साथ है।